आराम से बैठे। सबसे पहले अभी आप जब यहाँ से आप निकलेंगे यूनिट्स में जाएंगे और ये मान के चलिए कि ये इक्विपमेंट जो आप इसको आप इस्तेमाल करेंगे ये सस्ता इक्विपमेंट नहीं है। तोपें आ रही हैं उनकी कीमत उससे कई गुना। इन तोपों को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को चुना है और इन तोपों को सही तरीके से सीखें। सिर्फ इस्तेमाल करना ही नहीं, इन तोपों के साथ आपको कोई भी चीज़ बता रहा है वो इस अहमियत के साथ बता रहा है कि इसका आगे बहुत जबरदस्त बारे में उसके पुर्जे हिस्से ये बहुत काम आएगी। आज की लड़ाई और आने वाले सालों की लड़ाई में जो तरीके हैं उसमें काफ़ी फर्क। थोड़ा बहुत भी टीवी वगैरह देखते हैं, खबर से ज़्यादा दूर से मार, एक दूसरे को बर्बाद और भी ज़्यादा। बहुत में फौजी तो बन गया और क्या, वर्दी पहन लिया, क्या पहना और क्या बनना है। अच्छा सैनिक बनना है, शाबाश। क्या नाम बेटा? कितना एनसीसी किया? कहाँ से? जबलपुर से। आर्टी रेजिमेंट में? अभी आर्टी में आया, जनरल बनेगा? कौन सी गन फायर करेगा? मीडियम। पता कितने की आती है? थोड़ा और गुना कर, कम से कम 15 से गुना कर। कितना हो गया? 15 को 1.5 से गुना कर कितना हो गया? समझ गया? गलत करेगा तो क्या होगा? आगे वाले सालों में बहुत काम आएगा। आरटी सेंटर एक बहुत ही अच्छा वेल लेड आउट सेंटर है, खास तौर पे नासिक रोड सेंटर। यहाँ किसी भी तरह की स्पर्धा आप सोचे उसकी सहूलियत है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग नॉर्मल ट्रेनिंग के अलावा बाकी इलाकों में भी अपना ज्ञान बढ़ाएं, नए नए गेम सीखें, यहाँ के जिम्नेजियम में जाके अपनी बॉडी को तंदुरुस्त और बढ़िया बनाएं। घुड़सवारी का मौका है यहाँ, वो सीखें और एक अच्छा सोल्जर बनने के जो भी गुण होने चाहिए वो सब यहाँ से लेके जाएं। तीसरी बात जो मैं आप साथ बताना चाहूंगा
कि एक ज़माना था जब हम लोग ये सोचते थे, और वो ज़माना था जब शायद मैं भी कर्नल था या कमांडिंग ऑफिसर था, आज से 15-20 साल पहले, कि जो रिक्रूट ट्रेनिंग करके सेंटर से आया है उसको हमें दोबारा ट्रेनिंग दी। एक बात में फैली हुई थी, और पहले 3-4 साल जवान को यूनिट के अंदर हम लोग बिल्कुल नए की तरह ट्रेनिंग कराते थे। ये लग्जरी आजकल हमारे पास नहीं है और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग अपनी अपनी यूनिटों में जाओगे आपको जिम्मेवारी के काम दिए जाएंगे, और जो पुराने ज़माने के रिक्रूट होते थे जो 3-3, 4-4 साल अपने डिटैचमेंट के अंदर ज्ञान लेते थे, वो मौका शायद आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जिसे कहते हैं वो ऑन योर मार्क सेट गो वाला जो तरीका है, सेट के मौके में हम यहाँ से भेजेंगे ताकि यूनिट में जाके आप लोग अपनी दौड़ शुरू करें। और ये मैंने बातें यूनिटों में ही बताई है कि जो आप लोग आओगे आप इतने सक्षम होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो गाड़ी में समय व्यर्थ नहीं किया जाता। ये मान के चलिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो ज़रूरी है और उसको उत्साह के साथ सीखें। जो सिखा यहाँ आप लेंगे एक बहुत ही टॉप लेवल के अफसर हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, बैलेंस अफसर हैं, कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेते हैं। तो आप लोग सब भाग्यशाली हैं कि आप इस मौके पे यहाँ आए हैं जब एक ऐसा अफसर इस सेंटर को कमांड कर रहे हैं। आपके सूबेदार मेजर साहब को मैं पहले 30 साल से जानता हूँ, इनके दिल में मैंने कभी खोट नहीं देखा, सबके लिए बराबर पैशन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी अच्छी टीम जो यहाँ पे है आरटी सेंटर नासिक रोड में, वो इतनी बड़ी तादाद और इससे भी ज़्यादा तादाद जो आने वाली है उसको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ट्रेन करके हमारे रेजिमेंट के अंदर भेजेगी। और मुझे जो बताया गया है कि आप लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो आप लोगों के अंदर जोश है, वो सराहनीय है। और बड़ी खुशी हुई जब मुझे कमांडेंट साहब ने आके बताया कि साहब इतना जोश आप लोगों के अंदर है कि आप लोग दिए हुए टारगेट से भी ऊंचा ट्रेनिंग करके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मुझे ये भी यकीन है कि ये जो पहला लॉट है अग्निपथ का, ये नए मुकाम सेट करके जाएगा, ऐसे रिकॉर्ड बना के जाएगा कि जिसको छूने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। मंजूर है? पक्का मंजूर है? शाबाश। और ये भी यकीन दिलाता हूँ, मैं यहाँ बगल में ही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मुझे मौका मिले मैं आके आपके ट्रेनिंग में, आपके जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके अंदर जब आप सेलिब्रेशन करते हो, चाहे वो होली हो या दिवाली हो या ईद हो या गुरपुरब हो या क्रिसमस हो, उसमें मैं आपके साथ शरीक होने के लिए तैयार हूँ और आता भी रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं जब से आया हूँ यहाँ सेंटर में पहला मौका लगा है जब नया ट्रेनिंग लॉट आया है। और आपको मैं यकीन दिलाऊंगी क्योंकि मैं जब से आया हूँ यहाँ सेंटर में पहला मौका लगा है जब नया ट्रेनिंग लॉट आया है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ
कि रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट होने के नाते मैं आपको जो जो सहूलियत आपको ज़रूरत में चाहिए वो मुहैया कराऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग राजी खुशी उसी उत्साह और जोश के साथ अपना काम करें जिस राजी खुशी और उत्साह के साथ आप यहाँ आए थे। और जब आप यहाँ से निकले इस सेंटर से तो एक मॉडल सोल्जर बन के निकले जिसको देख करके सभी लोग बोले कि ये देखो हमारे रेजिमेंट का, हमारे तोपखाना रेजिमेंट का सिपाही जा रहा है। तो वो एक टारगेट है आप लोगों के लिए कि आप लोग एक ऐसा नमूना पेश करें जिसके ऊपर लोगों को फख्र हो। और ये तभी होगा जब आप लोग मेरे बताए हुए कुछ एक एडवाइस को अपने सही तरीके से इस्तेमाल करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों तरफ से, यानी आपकी तरफ से और सेंटर में रहे जितने भी यहाँ ट्रेनिंग के नुमाइंदे हैं, इनकी तरफ से बराबर कोशिश होगी कि आप लोग सब एक मॉडल सोल्जर बन के यहाँ से निकले जिसके ऊपर हम सबको सेटिस्फैक्शन हो कि ये हमारे देश के सिपाही है और ये हमारी देश की रक्षा करेगा। वैसे इससे पहले सैनिक सम्मेलन में पूछने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि किसी को कोई तकलीफ़ या कोई ऐसा पॉइंट मेरे को देना चाहता है जिससे कि आप लोगों की ट्रेनिंग में फ़ायदा हो तो बता सकता है कोई भी आदमी। उस्ताद लोग, जेसीओ साहब लोग, ऑफिसर्स, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। एक दिन अच्छा नया दिन चालू हुआ है और ये मेरे लिए एक सक्सेसफुल दिन है कि मैं इतनी बड़ी तादाद में इतने अच्छे और उत्साहित जवानों के साथ मैं अपना दिन शुरू कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। चाहे वो गाड़ी चलाने की बात हो या गन फायर करने की बात हो या ऑपरेशन में जाने की बात के जाओगे यहाँ से कि आप किसी भी काम को पूरी तरीके से करने के लिए काबिल रहोगे। और ये मौका आप लोगों के पास है वहाँ जा कर के अपनी काबिलियत दिखाना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि आज से 4 तो आप आके मुझे बताएं कि साहब 4 महीने पहले आपने मुझे ये निर्देश दिया था, देखो मैंने ये काम करके दिखाया है। गले लगाने का मन करेगा मुझे आप लोगों को वहाँ पे। और ये मौका मैं देखना चाहूँगा जब साल के एंड में मैं यूनिटों में जाऊँगा और आप लोग मुझे वहाँ मिलोगे। और यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई भी आप में से जवान आकर मुझसे मिलके अपनी सक्सेस के बारे में बताएगा तो बहुत खुशी होगी मुझे। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये प्रण लें कि मुझे ये मौका देंगे कि साहब आपने बताया था और देखो हमने ये करके दिखाया। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उन्नति तभी होती है जब नया नया सोच, नए नए तरीके लाए जाते हैं। और नया तरीका पुराने आदमी के दिमाग से नहीं आएगा, नए दिमाग से ही आएगा। तो अपने दिमाग को तेज करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी भी काम को और किस तरीके से किया जा सकता है इसके बारे में सोच विचार करें और उसको शेयर करें लोगों के साथ। हो सकता है आपकी सोच मेरी सोच से अच्छी हो सकता है आपकी सोच से वो काम और आसानी से और अच्छी सफलता से हो जाए। तो ये
बहुत ज़रूरी हिस्सा है पार्टनरशिप का, और ये पार्टनरशिप सीनियर और जूनियर में होती रहनी चाहिए। और ये अभी नहीं, जब आप यूनिट में जाओगे, वहाँ पे काम करोगे, तो उसके बाद आपको लगेगा कि भाई मैं भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और आप तभी कंट्रीब्यूट कर पाओगे जब आप उसकी जानकारी रखोगे। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, आपके कमांडेंट साहब समोरच्या ठेवायचं समोर सब फिट है जी सर। कितने सुविधा मिल जाए सर? कौन आ रहा है बदली? अभी पता नहीं कौन चाहिए? पीछे पड़े हैं, मेरा सीओ बदल दो। तो ठीक है, दूसरी यूनिट में जाने दो उसको। है सबको अपनी यूनिट में रखना है क्या? मेरे लिए ठीक है, मैंने निकाल दिया, तो दूसरे वाले को तो रहने दो। वो ऑलरेडी कदम काल कर रहा है कि दो साल हुए खुश है ना? जी साहब खुश है? जी साहब कर लिया ना ब्लॉक? ठीक है। तो मैं 15 साल 20 साल पहले जब मैं यूनिटों में होता था, तब मैं एक बात बताता था अपने जवानों को। एक प्रथा चलती थी पहले कि जवान ना, आपको पता है, जवान बक्सा लेके आता है। ये जो दिमाग मैंने रख दिया अंदर, ये 15-20 साल में डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा। है? क्या होता है 4 साल में दिमाग सड़ जाता है। दिमाग ऐसी चीज़ है जिसको जितना ऊर्जा ऑपरेटर रात में वो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है और तो कुछ नहीं। एक मिनट